जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th हिस्ट्री, थीम 9। यहाँ पर ये आ रहा है एक टर्म हु वेयर इन्वेंटर्स। तो यहाँ पर इस तरह का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और रोज ही किसी मशीन का नया मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, एडवांसमेंट हो रहा था। तो ये एडवांसमेंट जो भी था उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड की जा रही थी। ये रिफाइनमेंट किसी ऐसी साइंटिफिक पर्सनालिटीज़ के थ्रू नहीं हो रहा था। ये बाई यूटिलिटी और ऐसा समझते हुए कि किस हिसाब से अगर इस मशीन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो ये और अच्छा प्रोटेक्शन दे सकती है और रिफाइनमेंट आ सकता है या इसमें डेंजर कम हो सकते हैं। उस चीज़ को समझते हुए यहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम वही लोग कर रहे थे कि जो उसके टेक्नीशियन थे। मतलब स्पेशल साइंटिस्ट के थ्रू ये रिफॉर्मेशन नहीं हो रहा था मशीनरीज का। बेसिकली ये मशीन्स का रिफॉर्मेशन उन्हीं लोगों के थ्रू हो रहा था जो उस मशीन को स्किली जानते थे या उसकी टेक्नोलॉजी को स्किलफुली समझ रहे थे। और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे कि जो काफ़ी हद तक किसी भी तरह से साइंस या टेक्नोलॉजी के नॉलेज से काफ़ी दूर थे, लेकिन उन्हें मशीन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी और इसी वजह से वो मशीन में रिफॉर्म करके चेंजेस करके काफ़ी कुछ नई टाइप की मशीनों को डेवलप कर सके। तो यहाँ पर ये बात है कि भाप के इंजनों के जैसे सेक्टर में थॉमस सेवरी एक आर्मी का ऑफिसर था और थॉमस न्यूकोमैन एक लोहार था, जो जो एक तरह से लॉक बनाया करता था। जेम्स वाट का जो यंत्र संबंधी कामकाज की ओर बहुत झुकाव था और उसने धीरे धीरे अपनी उसी टेक्नोलॉजीज के थ्रू बड़े बड़े इन्वेंशन करने में सक्सेस पाई। इसमें एक सड़क बनाने वाले का नाम भी है जॉन मेटकॉफ, जो खुद से जो है सड़क का सर्वे करता था और उसके बारे में काफ़ी कुछ प्लानिंग भी करता था। लेकिन अगर उसे देखा जाए तो वो ब्लाइंड था। तो इस तरह से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अपने आप से सब कोई पढ़े लिखे या बहुत लर्नड या साइंटिफिकली कोई बहुत नॉलेजियस पर्सन नहीं थे। ये वही लोग थे कि जो उस फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से उसमें मॉडिफिकेशन करते जा रहे थे और न्यू इन्वेंशन होते जा रहे थे। और यहाँ पर आगे चेंज लाइफ, तो एक तरफ तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि मशीनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तेज़ी से कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा था और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी बनते जा रहे थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इस डेवलपमेंट के अदर पार्ट पर निगाह डालते हैं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो पा रहे थे, लेकिन उसकी दूसरे हैंड्स पर अगर हम गौर करते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस मुनाफाखोर ग्रुप से कई गुना ज़्यादा थी, वो बहुत ही पुअर्टी का शिकार हो रही थी और उसको जो है काफ़ी गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे, उनको यहाँ तक कि साफ हवा और पानी भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। कई ऐसे परिवार थे जिसमें फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे भी जो है फैक्ट्री में काम करते करते ख़त्म होते चले जा रहे थे और उनकी कोई भी ग्रोथ
इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं हो रही थी। वो बस उनका यही जीवन रह गया था कि वो मशीन के ही साथ रहें, और इसकी वजह से उनकी एक एवरेज एज भी ख़त्म होती जा रही थी। जैसे कि किसी को अगर 70 साल की एज तक लगभग जिंदा रहना है, तो उस इंडस्ट्रियल कैंपस के साथ जुड़ाव होने की वजह से और हमेशा फिजिकल और मेंटली किसी इस तरह के वर्क से जुड़े होने की वजह से उसकी जो एक एवरेज एज है वो घट करके 40 साल 45 साल तक ही रह गई थी। तो ये इसका ड्रॉबैक भी था।